हाँ, मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभाववती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा, क्या अन्य देश की भाषा सब की सब तुच्छ प्रतीत होती हैं। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। यानी एक इंसान जो है वो अगर चुप रहने का उसके अंदर स्वभाव है तो बाकी बोलने वाला, सामने बोलने वाला जो है वो उससे किसी न किसी तरीके से कुछ कह ही नहीं सकता। यानी अगर आप कुछ भी कहते चले जाएं वो अपने खामोश है, तो खामोश होने पर आपका की बातों का उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा ही नहीं। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी सुंदरता को परो देते हैं। वो व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया। यानी इंसान, खामोश इंसान जो होता है वो बोलने वाले को हरा देता है। बोलने से जो है 10 गलतियां हो सकती हैं, 10 बुराइयां पैदा हो सकती हैं। खामोश रह कर के जो है, खामोश रहना भी एक आचरण की एक निशानी है, अच्छे आचरण की निशानी है। वो व्याख्यान ही क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान के प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केश चंद्र सेन और मास देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सारी रात एक सुखी तक गुजार दी। ये तो कल की बात है। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नर्तकों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रवृत्ता कितनी दिव्य है। प्रेम की भाषा शब्द रहते हैं, प्रेम की भाषा शब्द रहते हैं। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहते हैं। आदमी अपने मुँहों से बात कर लेता है, आँखों से बात कर लेता है, इशारे जैसे कर दे आप समझ जाता है। ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से घटा जा सकता है, ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न इंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में धसे हुए पुरुष की हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के अनुसार यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो कर और उसको अपने विचित्र हथौड़े से सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वो आम का पेड़ नहीं जिसकी मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपने हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप की पूर्ण दर्शन नहीं हुई। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देती है। यानी आचरण का उदाहरण जो है उन्होंने पर्वत से दिया कि आम का वृक्ष नहीं है जो जादूगर जो है कभी कभी हाथ पर जमा के दिखा देता है। पहाड़ बनने के लिए सदियां लगती हैं, सदियां लगी हैं। हमारी पृथ्वी जब बनी है उससे जब ये पहाड़ बने हैं, पहाड़ बनाना इतना आसान नहीं है। इसी तरीके से आचरण का बनना जो है इतना आसान नहीं होता है। आचरण को प्रारंभ से बनाया जाता है और आचरण को बनाने के लिए इंसान को बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, बहुत कड़वी कसीली बातें सुनना पड़ती हैं, तब कहीं जाकर के आचरण बनता है। आप देखेंगे अगले टर्न पर।